मंत्रों का संबंध अधिदेव जगत से होता है, परंतु भगवान का नाम उस कोटि का नहीं है। भगवान का नाम मनुष्य के कल्याण के लिए भगवान का ही आविर्भाव है। नाम ब्रह्म है, जो भगवान है सो ही उनका नाम है, नाम ही भगवान है। नाम और नामी में कुछ अंतर नहीं है। पर जिसके पुण्य अल्प होते हैं, भाग्य कमजोर होता है ज़्यादा, स्वल्प पुण्यवान को नाम की महिमा पर विश्वास ही नहीं होता। वो बोले हम नहीं मानते। एक संत को किसी ने प्रश्न किया कि आपने कहा कि नाम जप से कई जन्मों के पाप नष्ट होते हैं, तो महाराज नाम जप तो इस जन्म में करें और कई जन्मों के पाप कैसे नष्ट हो जाएंगे। तो संत ने कहा कि देखो, गुफा में बरसों से अंधेरा हो और तुम दिया लेकर जाओ तो उजाला होने में कितनी देर लगेगी। बोले बस दिया लेकर गए और उजाला हुआ नहीं, अंधेरा गया नहीं। बोले ऐसे ही नाम जप किया नहीं कि पाप नष्ट हुए नहीं। दृढ़ता से जपे, विकल्प न रखे कि वो लाभ होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। और नाम की महिमा को अर्थवाद के रूप में न ले। पुराणों में अर्थवाद की कल्पना को अनुचित बताया है। नाम जप में ऐसा न समझे कि भाई ये तो खाली हमको समझाने के लिए बोल रहे हैं, बाकी नाम जप से कोई पाप नष्ट थोड़ी होते हैं, नाम जप से कोई भगवान राजी थोड़ी होते हैं। नहीं, अर्थवाद मानने वाले के पुण्य भी अर्थवाद मात्र रह जाते हैं। जो ऐसा मानता है ना कि इन बातों में कुछ रखा नहीं है, तो उसके पुण्य भी अर्थवाद हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसलिए सावधान रहें। हरि नाम के संबंध में स्पष्ट आदेश मिलते हैं शास्त्रों में कि उसको कभी भी अर्थवाद के रूप में नहीं लेना चाहिए। श्रुति स्मृति पुराणेषु नाम माहात्म्य वाचिषु ये अर्थवाद इति बुर्यन तेषाम निरक्षय। उसके पुण्यों का क्षय हो जाता, नष्ट हो जाते। मुझे एक सज्जन ने बताया, वो आए थे पंजाब में, लुधियाना के पास राजपुरा छोटा सा नगर है, लुधियाना और अंबाला के बीच में। वहाँ से वो आए थे, उनका नाम था अशोक कुमार। हम बोले मैं सेवा भी करता हूँ, पर कुछ समय से मुझे किडनी की तकलीफ़ थी, किडनी में पथरी हो गई थी, दोनों किडनी में, और बहुत इलाज किए मैंने। अंग्रेजी दवाइयाँ खाई, आयुर्वेदिक दवाइयाँ ली, होम्योपैथी की दवाइयाँ ली, परंतु फ़ायदा नहीं हुआ, पथरी नहीं निकली। तो एक बार रतलाम के आश्रम में ध्यान योग शिविर का आयोजन था, तो मैं राजपुरा पंजाब से वहाँ पहुँच गया शिविर भरने के लिए। तो शिविर में रहा और आश्रम में जहाँ एक बड़ा पीपल का वृक्ष है, उसमें बापूजी ने शक्तिपात किया हुआ है। क्योंकि असंख्य भक्त हैं, सब व्यक्तिगत रूप से बात नहीं कर पाते, तो गुरुदेव ने वहाँ शक्तिपात कर दिया कि लोग वहाँ परिक्रमा करके अपनी अर्जी लगा दे, थोड़ी देर शांत बैठ के प्रार्थना करें तो उनको उस समस्या से मुक्ति मिले। तो बोले मैंने वहाँ परिक्रमा की और नीचे जो जल भरा हुआ पड़ा था एक पात्र में, टंकी में, मैंने उसमें से एक गिलास जल पिया और वहाँ से थोड़ी मिट्टी ले ली और अपने पेट के दोनों तरफ लगा दी, मन में भावना करके कि अब मेरा रोग गया बस। बोले एक प्रयोग करके मैं शिविर भर के लौट आया तो फिर दर्द बंद हो गया था मेरा, पथरी के कारण जो होता था। तो जब चेकअप कराया जाकर राजपुरा लौटकर डॉक्टर के पास, तो अल्ट्रासाउंड कराया कि क्या पोजीशन है अब किडनी के स्टोन की। तो डॉक्टर हैरान रह गए, वही डॉक्टर जिन्होंने पहला रिपोर्ट निकाला था अल्ट्रासाउंड करके कि दोनों किडनी में पथरी है। पर मैं शिविर भर के वो परिक्रमा करके जल पी कर गया तो चेक कराया अल्ट्रासाउंड, तो पता चला कि दोनों किडनी में स्टोन नहीं है, और उसके बाद आज तक मुझे पथरी की शिकायत नहीं हुई। अशोक कुमार,
राजपुरा पंजाब, अंबाला और लुधियाना के बीच में है। मैंने देखा है, 2-3 बार मैं गया हूं उधर। कैसी नाम की महिमा है। तो नाम महिमा को अर्थवाद कभी भी मत मानना, इससे नाम का फल प्रतिबद्ध हो जाता है। पंचदशी एक ग्रंथ है छोटा सा। उस पंचदशी नामक ग्रंथ में भगवत प्राप्ति के 4 प्रतिबंध बताए हैं। मतलब ये 4 अड़चने हैं। पहला प्रतिबंध बताया कुतर्क, बात काटना, शास्त्र की, गुरु की, संत की। ऐसा नहीं, ऐसे हम नहीं मानते। ये है, उल्लू की आंख से सूरज नहीं दिख सकता, इंसान की आंख से सूरज दिखेगा। तो उल्लू न बने, इंसान की आंख से देखो तो सूर्य दिखेगा। कुआं कोई भी पानी देने को मना नहीं करता, पर बाल्टी छिद्र वाली होगी तो पानी कैसे आएगा? बाल्टी सही होनी चाहिए। तो पंचदशी में ईश्वर प्राप्ति का पहला प्रतिबंध कुतर्क बताया है। दूसरा प्रतिबंध बताया बुद्धि की कमजोरी। बुद्धि नहीं है, या तो यूं कहो कि बुद्धि है पर कमजोर है। एक लड़का शिक्षक ने स्कूल में पढ़ाया कि कु माने खराब और सु माने अच्छा। जैसे कुरूप तो खराब रूप, सुरूप माने अच्छा रूप, कुसंग सुसंग। तो शिक्षक ने कहा बेटे कु माने खराब और सु माने अच्छा। अब उसने इसको बात को पकड़ लिया। हाँ, कु माने खराब। बड़ा हुआ, उसकी शादी हुई, थोड़े दिनों के बाद ससुराल गया तो उसके ससुर ने उसका स्वागत करते हुए आपके कहा स्वागत में, पधारो पधारो कुंवर सा पधारो। ऐसा राजस्थान में तो ऐसा बोले ना, कोई आए पधारो कुंवर सा पधारो। तो उसको याद आया कि शिक्षक ने कहा था कु माने खराब और सु माने अच्छा। तो वो नाराज हुआ ससुर पर और कहने लगा नहीं खबरदार, कुंवर सा नहीं बोलो। अरे बोले क्यों, ये तो बड़ा मानवाचक शब्द है, पधारो कुंवर सा पधारो। बोले नहीं, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कु माने खराब, सु माने अच्छा। तो आप कुंवर सा मत बोलो, कुंवर सा में कु हटाकर सु लगा दो तो क्या हो जाएगा आप सोचो। कुंवर में कु हटा दिया और सु लगा दिया, सुअर हो गया। बुद्धि की कमजोरी है ना। क्या बोल रहा है, अपने को क्या बना रहा है, यही पता नहीं है। ये बुद्धि की कमजोरी है। तीसरा प्रतिबंध बताया है भोगों में आसक्ति, फिल्मों में आसक्ति, होटलों का खाने पीने में आसक्ति, महंगे महंगे फैशन के कपड़े खरीद कर दिखावा करने की आसक्ति, बाप के सिर पर बोझा, माँ के सिर पर बोझा। या कोई बोले हम तो खुद कमाते। अरे खुद कमाते हो तो भी मिले हुए का सदुपयोग करना चाहिए कि दुरुपयोग करना चाहिए, ये जरा सोचो। हनुमान जी कैसी सेवा करते थे, कैसी भक्ति करते थे। शिव जी पार्वती को कहते हैं गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। पार्वती, हनुमान जी की सेवा और प्रीति ऐसी थी कि भगवान बार बार स्वयं अपने मुख से उनकी प्रशंसा करते थे। बार बार प्रभु निज मुख गाए। तो हम भी क्यों ना ऐसा करें। भगवान ने दिया हो तो उसको अच्छी जगह, अच्छे काम में यथा योग्य। पंजाब के जालंधर शहर में एक लड़का सारस्वत मंत्र की दीक्षा लिया हुआ, उसको पिताजी जेब खर्ची के पैसे देते थे तो वो बच्चा फालतू खर्चा नहीं करता, कभी कुछ ज़रूरत होती तो कुछ खर्च करता, बाकी पैसे बचाता। और उसका जन्मदिन आता ना तो गरीबों की बस्ती में जाके मिठाई बांट के आता, गरीब बच्चों को। किसी को कुछ कपड़े की ज़रूरत होती, गरीब बच्चा है तो उसको कपड़े खरीद के दे आता एक जोड़ी। ऐसा अपनी जेब खर्ची के पैसे बचाता और ऐसे अच्छे काम में लगाता। तो उस बच्चे को ये संस्कार कहाँ से मिले? माँ बाप सत्संगी थे तो बेटा भी ऐसा हुआ। वो छोटा था तब से मैं उसको जानता हूँ, तो उसको संस्कार अच्छे मिले तो काम हो गया ना। ऐसा हर विद्यार्थी को, हर चाहे कॉलेज में पढ़ती हो बहन, कॉलेज में पढ़ता हो लड़का भाई, पर ध्यान रखे
यूनान देश की बात है। एक लड़का सिर पर लकड़ी की गठरी रखकर जा रहा था। तो यूनान के प्रसिद्ध विद्वान डेमोक्रेटस ने उस लड़के को पूछा, बेटे तो इतना छोटा लकड़ी की गठरी रखकर कहाँ जा रहा है? बोले बाजार में ले जाकर इसको बेचूंगा। तो बोले पैसों का क्या करोगे? बोले मेरे पिताजी को दूंगा, घर के काम में लगाएंगे वो। अच्छा बेटा बाकी के तुम पढ़ते हो, पढ़ाई करते हो? बोले हाँ पढ़ाई करता हूँ ना, टाइम बचता है तो मैं समय का सदुपयोग कर लेता हूँ ऐसे। अच्छा बेटे तो पढ़ लिख कर तुम क्या बनना चाहते हो? वो बोला कि मैं डेमोक्रेटस जैसा विद्वान बनना चाहता हूँ। अब लड़के को पता नहीं कि यही डेमोक्रेटस है। वो डेमोक्रेटस बड़े खुश हुए और उसके बाप से मिलकर बेटे की पढ़ाई लिखाई का खर्चा अपने जिम्मे ले लिया। और वही लड़का पढ़ लिख कर महान रेखा गणितज्ञ पाइथागोरस के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आपने अगर पढ़े होंगे बचपन में तो पाइथागोरस का नाम सुना होगा, रेखा गणितज्ञ हो गए। वो बचपन में लकड़ी की गठरी सिर पे रखकर बाजार में बेचने जाते थे। स्कूल से शिक्षक ने एक विद्यार्थी को थप्पड़ मार के निकाल दिया। बोले जा चिट्ठी दे दी, तेरी माँ को देना, कल से स्कूल आया तो तेरी पिटाई करूँगा ज़्यादा, अभी तो खाली एक थप्पड़ मारी है। लड़के ने चिट्ठी माँ को दी। चिट्ठी में लिखा था आपका बेटा कमज़ोर है, मंद बुद्धि जैसा है, हम मेहनत कर कर के थक गए, इसको कुछ आता नहीं है इसलिए स्कूल नहीं भेजना। अब माँ को लगन लगी कि मेरे बेटे को मैं बड़ा आदमी बनाऊं। बेटे को भी लगन लगी कि शिक्षक मेरे लिए ऐसा बोलते हैं, मैं भी दिखाऊंगा। मेहनत की और वही लड़का थॉमस अल्वा एडिसन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इतना बड़ा आविष्कारक, उसने कितनी खोजें की। बचपन में उसको शिक्षक ने निकाल दिया था। तो जीवन में संभावनाएं बहुत है, पर संभावनाएं वास्तविकताएं बन जाएं उसकी बलिहारी है। उसके लिए ही ये मौन है, एकाग्रता है, जप ध्यान है। तो संभावनाएं वास्तविकताएं बन जाती है। उसके लिए ही ये वैदिक दीक्षा की महिमा है। भगवान कृष्ण ने भागवत में कहा है 11वें स्कंद में, यात्रा बलि विधानम च सर्ववार्षिक पर्वसु वैदिकी तांत्रिकी दीक्षा मदीय व्रत धारणम। बड़ा सुंदर वचन है, भगवान कृष्ण का है, ध्यान देना। यात्रा माने परिक्रमा करो। किसकी परिक्रमा करें? कि मंदिर में गए तो वहाँ भगवान की परिक्रमा कर ली, सूर्य को जल दिया तो वहीं एक चक्कर लगा लिया, मन से सूर्य नारायण की परिक्रमा हो गई। ऐसा परिक्रमा करें। घर पे बैठे हुए सुबह मानसिक रूप से अपने इष्ट की, अपने गुरु की परिक्रमा करें, उनके चरणों में प्रणाम करें कि आपके चरणों में मेरी प्रीति बढ़े, मेरी श्रद्धा बढ़े, मेरी भक्ति बढ़े। कितना अच्छा होगा। पवित्र दिनों में विशेष रूप से करें। फिर बलि विधानम च, माने राजा बलि ने जो किया था वो हम करें। तो राजा बलि ने क्या किया था? राजा बलि ने, आप कथा जानते हैं कि भगवान वामन रूप लेकर आए थे और 3 पग जितनी भूमि दान में देने का संकल्प बलि ने किया तो भगवान ने वामन में से विराट रूप ले लिया। एक पाँव में पाताल और दूसरे पाँव में स्वर्गलोक ब्रह्मलोक नाप लिया। भगवान ने कहा अब तीसरे से क्या नापे? तो बलि ने जो कहा वही बलि विधान है। और भगवान कृष्ण उसकी प्रशंसा करते हैं। किसकी? बलि राजा की। यात्रा बलि विधानम च, पहले तो कहा परिक्रमा करो, फिर कहा बलि विधानम च। तो बलि ने क्या कहा था भगवान को? तीसरा पांव रख, भगवान ने पूछा कहाँ रखूं, क्या नापूं उससे? तो बलि ने कहा पदम तृतीयम कुरुम शीर्षिणम में निजम, तीसरे पांव से मुझे नापकर आप मुझको ही ले लीजिए। तो अपना जीवन उनके चरणों में अर्पित कर देना, यही बलि विधान है। तो अपना जीवन उनके चरणों में अर्पित कैसे किया जाए? कि वे जो कहते हैं वैसा किया जाए। गीता में भगवान ने जो कहा वो किया जाए।
बस। तो ये हो गया बलि विधान, ये हो गया अपना जीवन उनको अर्पण। फिर मन माना न किया जाए। लोग भगवान को तो मानते हैं सभी करीब करीब, पर भगवान का कहा नहीं मानते हैं। भगवान को मानते, मंदिर में जाते, पर भगवान का कहा भी माने, वो सच्चा भक्त है। सर्ववार्षिक पर्वसु माने वर्ष में जो पर्व आते हैं उन पर्वों को अच्छी तरह से मनाएं। उन पर्वों के दिन हो सके तो व्रत उपवास करें। जैसे जन्माष्टमी है, शिवरात्रि है, इन पवित्र दिनों में उपवास करने चाहिए। मकर संक्रांति है, उत्तरायण का पर्व है, उस दिन भी हो सके तो उपवास करना चाहिए। जरूरी नहीं है पर करें तो अच्छा है। या जिस दिन गुरु से दीक्षा मिली उस दिन प्रतिवर्ष उपवास करके ज़्यादा जप करना चाहिए। आजकल के जवानों की मति कैसी विचित्र हुई, कईयों की, सब की तो मैं नहीं बोलूँगा, कैसी बुद्धि हो गई। जन्माष्टमी का पर्व याद नहीं रहता, उपवास नहीं करते। शिवरात्रि उनको याद नहीं रहता, उपवास नहीं करते। पर नवरात्रियों में डिस्को डांडिया करते हैं। पर नवरात्रि आई तो 9 दिन उपवास करके जप करे, कितना ऊंचा उठे वो। नवरात्रि के 9 दिन अनुष्ठान करे, सारस्वत मंत्र का अनुष्ठान करे, कैसी उसकी याद शक्ति हो जाए। विद्यार्थी करे तो पहले नंबर से पास हो हर साल, एक नवरात्रि में अनुष्ठान करे बस। एक लड़के को सफ़ेद दाग की बीमारी थी, उसने नवरात्रियों में 9 दिन तक उपवास करने का नियम ले लिया पहले से ही। नवरात्रियां आई तो भोजन नहीं करता था, गुनगुना पानी पीता गर्म, कभी थोड़ा फल खा लेता बस। सिंगाड़े के आटे का हलवा नहीं। लोग नवरात्रि में 9 दिन उपवास करते हैं तो सिंगाड़े के आटे को तो खूब दाम बढ़ जाते होंगे शायद बाजार में। आलू खूब खाएंगे, राजगिरे की पूरी तलेंगे, और भी उपवास की जितनी आइटमें होती है ना 9 दिन में सब बन जाती है। कभी कोई, सुबह कोई, शाम को कोई। क्या मेरा उपवास है, नौरते चल रहे हैं। काहे के नौरते चल रहे हैं? भंडारे चल रहे हैं, भंडारे 9 दिन घर में। हाँ, खर्चा बढ़ जाता है, भाइयों का अनुभव होगा। केले, सेब, अंगूर, जो सीजन हो फ्रूट की, फ्रूट भी खूब आता है। फिर बोले रबड़ी तो उपवास में खा सकते हैं, मावे की बर्फी भी उपवास में खा सकते हैं। लोग तो 1000 खोज लेते हैं उपवास के दिनों में। सूरन की सब्जी बोले वो भी खा सकते हैं, लौकी का हलवा भी खा सकते हैं, वो भी खा सकते हैं। तो वो लड़का सख्ती से उपवास करता था। भूख लगती बहुत तो गर्म पानी थोड़ा पी लेता। वो सफ़ेद दाग थे तो क्या करता पता है? शाम तुलसी होती है, एक थोड़ा तो काला रंग होता है, एकदम घना काला तो नहीं होगा पर शाम तुलसी उसको बोलते हैं। वो शाम तुलसी के पत्तों को लसोट कर उसका रस पीता, और रस निकलने के बाद वो अवशेष बचता ना पत्तों का, वो जहाँ जहाँ उसको सफ़ेद दाग थे वहाँ रगड़ता अच्छी तरह। 9 दिन तक उसने ये किया। आप विश्वास करना, 10वें दिन उसके शरीर पर सफ़ेद दाग का नाम तक नहीं था। 9 दिन में उसके सफ़ेद दाग मिट गए। उसका नाम पता मैं भूल गया, मेरे पास लिखा हुआ है। तो कितनी अच्छी बात है। व्यक्ति श्रद्धा से व्रत उपवास और जप तप करते हैं ना तो उसका फल नष्ट नहीं होता है। भगवत गीता के 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में लिखा है, भगवान कहते हैं जो मुझे प्रेम से एक पत्ता भी अर्पण करते हैं ना, मैं स्वीकार करता हूँ। भगवान ने यहाँ तक कहा गीता में कि मुझे कोई पानी भी अर्पण कर देता है ना, पूजा के स्थान पर रख दे, श्रद्धा से बैठ जाए, भगवान ने कहा मैं वो भी स्वीकार करता हूँ। बोलो, चलो कभी ऐसा नहीं मानना कि हमारी पूजा क्या पता वो स्वीकार करते हैं कि नहीं करते। एक मुसलमान फ़कीर थे, वो मस्जिद में नमाज अदा करने जाते थे। बरसों बीत गए। एक दिन मस्जिद में आकाशवाणी हुई कि ए मुसलमान फ़कीर, तेरी 20 साल की इबादत खुदा ने नामंजूर कर दी है। तो फ़कीर उठा और नाचने लग गया।
मौलवी ने कहा तुमको तो रोना चाहिए, तुम नाच रहे हो, क्यों, क्या हुआ, पागल तो नहीं हो गए? बोले नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। तो नाच क्यों रहे हो? खुदा ने तुम्हारी इबादत नामंजूर कर दी है 20 साल की। बोले कम से कम खुदा इतना तो जानता है कि मैं नमाज कर रहा हूँ। वो इतना जानता तो है ना, स्वीकार करे न करे उसकी मर्जी, पर मैं करता हूँ ये तो उसको पता है। इस बात की मुझे खुशी है, इस बात का आनंद है। तो हम अपनी तरफ से इसमें कमी न रखें।